हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों पर अब बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दावा किया कि पिछले साल हुए हरियाणा चुनाव में बड़े पैमाने पर वोटिंग में गड़बड़ी हुई थी। उनका आरोप है कि इस दौरान करीब 25 लाख वोट चोरी हुए। हरियाणा में कुल मतदाता लगभग 2 करोड़ हैं, यानी उनके मुताबिक लगभग हर 8वां वोट फर्जी था। राहुल गांधी ने बताया कि चुनाव के बाद कई कांग्रेस उम्मीदवारों ने उन्हें कहा था कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। उनका कहना है कि सारे एग्जिट पोल कांग्रेस की जीत का दावा कर रहे थे, लेकिन नतीजों में बीजेपी जीत गई। राहुल गांधी ने एक वीडियो भी दिखाया जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनाव नतीजों से 2 दिन पहले ही कहते नजर आ रहे हैं कि इंतजाम हो गया है, बीजेपी जीत रही है। राहुल गांधी ने सवाल उठाया ये कौन से इंतजाम थे जब उस वक्त पूरा माहौल कांग्रेस की जीत का था। राहुल ने कहा कि हरियाणा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि पोस्टल बैलेट के नतीजे बूथों पर हुई वोटिंग के उलट आए थे। कांग्रेस के पास इस सुनियोजित योजना के पूरे सबूत हैं जिसने हमारी जीत को हार में बदल दिया। राहुल गांधी ने उन 8 सीटों का भी जिक्र किया जिन पर कांग्रेस बहुत मामूली अंतर से हारी थी, जिनमें से एक सीट तो कांग्रेस सिर्फ 32 वोटों से हार गई थी। राहुल ने इन सभी हार का कुल अंतर करीब 22,779 वोट बताया है, यानी उनका कहना है कि इतने कम वोटों से पूरी तस्वीर पलट गई। उन्होंने एक मामले का उदाहरण देते हुए बताया जिसमें 22 वोटर आईडी कार्ड पर एक ही महिला की तस्वीर लगी है जो कि ब्राजील की मॉडल की है। राहुल गांधी का कहना है कि यह महिला स्वीटी, सीमा, सरस्वती जैसे अलग अलग नामों से 10 अलग अलग बूथों पर वोट डालती दिखती है। यह एक सेंट्रल लेवल का ऑपरेशन था। एक और उदाहरण में उन्होंने कहा कि एक ही महिला की फोटो 100 वोटर आईडी में इस्तेमाल की गई, यानी अगर वह चाहे तो 100 बार वोट डाल सकती है। इसके अलावा एक अन्य फोटो 223 बार 2 बूथों की वोटर लिस्ट में दोहराई गई थी। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि यही वजह है कि चुनाव आयोग बूथों की सीसीटीवी फुटेज को नष्ट कर देता है ताकि गड़बड़ियों के सबूत न मिले। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग चाहे तो 1 सेकंड में डुप्लीकेट नाम हटा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता क्योंकि आयोग बीजेपी के लिए काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले 3.5 लाख वोटर नाम हरियाणा की सूची से हटा दिए गए थे। अब इस मामले पर चुनाव आयोग ने सवाल उठाया है कि अगर इतनी बड़ी गड़बड़ी थी तो कांग्रेस के पोलिंग एजेंट्स ने वोटिंग के दिन आपत्ति क्यों नहीं की। आयोग का कहना है कि एजेंट्स को अधिकार होता है, अगर कोई व्यक्ति पहले से वोट डाल चुका है या उसकी पहचान पर शक है तो वे रोक सकते हैं। आयोग की ओर से यह भी पूछा गया कि अगर कांग्रेस इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR प्रक्रिया के दौरान शिकायत नहीं करती तो बाद में कैसे दावा कर सकती है कि वोटर लिस्ट गलत थी। आयोग के सूत्रों ने कहा कि यह कैसे तय किया जा सकता है कि जिन नामों को फर्जी कहा गया है उन्होंने वोट बीजेपी को ही दिया हो। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि अगर किसी कांग्रेस नेता का नाम 2 राज्यों की वोटर लिस्ट में है तो क्या वह भी 2 जगह वोट डालता है। वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी फर्जी मुद्दे उठा रहे हैं। उनका कहना है कि जब बिहार में चुनाव चल रहे हैं तब हरियाणा की कहानी सुनाई जा रही है ताकि मुद्दा बदला जा सके। रिजिजू ने कहा कि एग्जिट पोल और असली नतीजों में फर्क हमेशा से होता है, इसमें कुछ नया नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब कांग्रेस किसी राज्य में जीतती है तो वह चुनाव आयोग पर शक क्यों नहीं करती। रिजिजू ने यह भी कहा कि राहुल गांधी युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देश के युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि राहुल गांधी भाजपा के आरोपों का क्या जवाब देते हैं और चुनाव आयोग इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है।